नमस्कार दोस्तों। आज याद रखना एक और मैं नया टॉपिक लाया हूं जो आपको मैं बता रहा हूं है डू और डस। याद रखना क्या है डू और डस, इसलिए बता रहा हूं। याद रखना जो नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाएंगे ना उसमें भी इसका यूज होना है। फिर एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ ही सकता है, डू एस डायरेक्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक दे भी सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना अपन सबसे पहला काम ये रहेगा यूज ऑफ डू और क्या आएगा डस, ठीक है। सिंपल तरीके से समझते हैं कि यार इनका यूज कैसे करना है, कहाँ लगाना। याद रखना सबसे पहला लिखा है डू, ठीक है। डू लिखा है, क्या लिखा है डू अपन को कहाँ कहाँ लगाना है। अगर सेंटेंस में, याद रखना अगर सेंटेंस में आई है, यू है, वी है, दे है, अगर आपका सेंटेंस अगर स्टार्टिंग इन लेटरों से होता है, आई, यू, वी, दे, इन सभी से अगर स्टार्ट होता है, उन जगह पे अपन को क्या लगाना है, डू लगाना है, ठीक है। और ये सारे के सारे चार जो वर्ड मैंने बताए, जो शब्द जो बताए, ये हमेशा कौन से होते हैं, बहुवचन होते हैं, प्लूरल होते हैं। याद रखना बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद करते हैं अपन डस का कहाँ लगाएंगे। डस का यूज हमेशा याद रखना, अगर आपके सेंटेंस में ही लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, इट लिखा है, या किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, किसी भी व्यक्ति का क्या हो नाम लिखा हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डस। और डस का यूज हमेशा याद रखना एक वचन के लिए करेंगे, यानी कि सिंगुलर के लिए करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो जहां भी अगर एक एक बंदे की बात करता है तो उस कंडीशन में अपन क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डू ऐसे लगाना है, डस का यूज ऐसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेंटेंस में कैसे इसका उपयोग करा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद याद रखना बेटा, आपको मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। याद रखना किस तरीके से आपको डस और डू का यूज करना है, ठीक है। एक बार और मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको याद रखना है आपके सेंटेंस में डू का यूज याद रखना, आई दिख जाए तो डू लगा देना, यू दिख जाए तो डू लगा देना है, वी और दे, ये चारों वर्ड अगर दिख जाते हैं तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। उसके बाद डस में क्या बताया, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, तो उसमें क्या लगाओगे आप, डस लगाओगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या लिखा है, रवि, ये लिखा है ब्लैंक टेल अ लाई, बोलता है कि डू आएगा कि डस आएगा। अब मैंने क्या बोला कि नाम, ये रवि किसी का भी क्या हो रहा है, नाम है, रवि क्या है, नाम है, कोई भी व्यक्ति का क्या है, नाम है। तो जब नाम आएगा तो क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे। तो इसमें अपना क्या आंसर आएगा, डस आएगा, ठीक है। क्या आएगा, डस। उसके बाद सेकंड वाला मोहन, मोहन भी क्या है, नाम है, ठीक है। मोहन भी क्या है आपका नाम, तो इस कंडीशन में भी क्या लगाएंगे अपन, डस लगाएंगे, ठीक है। या तो सिंपल यार इसकी जगह देखो नाम दे दिया, या इसकी जगह आपको ही दे देगा, या इसकी जगह सी दे देगा, या इसकी जगह इट दे देगा, तो हम तो सीधा सीधा समझने डस ही लगाना अपने को, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद लिखा है थर्ड क्या लिखा, आई, क्या है, आई। देखो आई किस में आ रहा है, इसमें आई, तो आई किस में आता है, डू में, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो बेटा आपको याद रखना इस तरीके से, आप याद रखना कोई सा भी डू और डस का क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मेट से आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि इस तरीके से नए नए हम इसी तरह की क्लासेस और वीडियो हम आपको लेकर आए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है।